श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का तीसरा सोमवार आ गया है। सावन के तीसरे सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आज की इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए सावन सोमवार के कुछ उपायों की बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला उपाय है, आप सावन में बेलपत्री भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते ही होंगे। यदि आप प्रत्येक दिन मंदिर जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, पर यदि आप रोज़ मंदिर नहीं जाते हैं, केवल सोमवार को ही मंदिर जाते हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर जब आप बेलपत्री समर्पित करें, यदि बेलपत्री आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग पर से लेकर के धो कर के भी प्रयोग में लेंगे तो भी पर्याप्त है। तो आप यदि बेलपत्री धो रहे हैं तो बाबा से पहले कह दीजिए कि बाबा, मैं आप पे चढ़ी हुई बेलपत्री धो करके इसको आप ही को समर्पित कर रही हूँ। तो आपको बेलपत्री ऐसे समर्पित करना है, खाली बेलपत्री आपको समर्पित नहीं करना है। जब भी आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्री चढ़ाएं तो आप उसमें एक चंदन की बिंदी ज़रूर लगा लिया करें। यदि आप चंदन नहीं लेकर गए हैं तो आप चावल का एक दाना ही बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर रख करके फिर समर्पित किया करें। आप चाहें तो तीनों पत्ती में ही चंदन की बिंदी लगा लीजिए एक एक, और उसके बाद भोलेनाथ की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कीजिए बेलपत्री। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए तो भोलेनाथ शीघ्र आपकी कामना को पूर्ण करेंगे। दूसरा उपाय है, सावन के महीने में गुरुजी कहते हैं कि आप पूरे साल भर आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है, 1 कलश से जल चढ़ाना है, पर सावन के महीने में भार अत्यधिक हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही पृथ्वी का कार्यभार होता है। तो ऐसे में भगवान भोलेनाथ को कावड़ जल चढ़ाना चाहिए, अर्थात 2 कलश से एक साथ आपको जल चढ़ाना चाहिए। दोनों हाथों में जल के कलश लेकर के आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आप चाहें तो गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माता गौरा पार्वती, उसके बाद जो ऊपर मटकी बंधी रहती है उसमें जल चढ़ाइए। अंत में पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और आप चाहें तो सीधा जा कर के पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए, बाबा अवश्य ही सुनते हैं। तीसरा उपाय है, सावन के सोमवार में करने वाला, आप 108 सामग्री भोलेनाथ को इस सावन के पावन महीने में ज़रूर से ही समर्पित करें, क्योंकि गुरुजी ने कहा है यह सावन का जो महीना है 72 वर्षों के बाद आया है कि इस सोमवार का महीना, सावन का महीना सोमवार से ही प्रारंभ हुआ है और पूर्णिमा भी सोमवार के दिन ही है, आखिरी दिन भी सोमवार है, पहला दिन भी सोमवार है। तो आप इस सोमवार के दिन यदि 108 सामग्री भोलेनाथ को समर्पित कर देते हैं तो आपकी कोई भी कामना होगी, जिस कामना की पूर्ति से करेंगे वह ज़रूर पूरी होगी। अब यह 108 सामग्री आप कोई भी ले सकते हैं, गिन करके आप 108 मूंग के दाने ले सकते हैं, या आप 108 चावल के दाने ले सकते हैं, या आप काले तिल के दाने ले सकते हैं, गेहूँ के दाने ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो आप फूल की पंखुड़ियाँ या फूल ले सकते हैं। 108 बेलपत्री ले सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए वह भोलेनाथ की शिवलिंग पर 108 ज़रूर समर्पित करें। अगला उपाय है, आपको दीपक भोलेनाथ की शिवलिंग के पास ज़रूर से ही लगाना है। सावन के सोमवार के दिन आप दीपक में गोल बाती का प्रयोग करें। आप चाहें तो आटे का दीपक बना लें, आप चाहें तो मिट्टी का ले लें, या जो दीपक आप अपने घर से ले जा रहे हैं, पीतल का या स्टील का, तांबे का, जो दीपक है आपके पास, पर अपने घर का ही लेकर जाना है। गुरुजी कहते हैं हमें हमारे घर की ही सामग्री इस्तेमाल में लेनी चाहिए, क्योंकि हम किसी और के दीपक में बत्ती लगाते हैं तो उसका फल हमें नहीं प्राप्त होता है। जिसका दीपक होगा उसी को उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो आप जब भी दीपक प्रज्वलित करें, दीपक जलाएं, तो आप अपने घर से ही दीपक लेकर के जाएं। तो आप एक दीपक भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने, पास में, आसपास जहाँ पर भी जलाना चाहते हैं पर ज़रूर जलाएं। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए दीप प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद अपनी इच्छा कामना भी भोलेनाथ से कह सकते हैं। अगला उपाय है सोमवार का। गुरुजी ने कहा आप ऐसे 5 दिन निकालिए जिसमें आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 108 बार एक माला का जाप, अर्थात एक माला में 108 ही मन के होते हैं, तो आप 108 बार भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। यदि आप संभव नहीं है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना, तो ऐसी स्थिति में गुरुजी ने कहा
एक बेलपत्री आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे से चढ़ी हुई उठाकर बाबा से मांग कर ले आइए। आप चाहें तो वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप कर लीजिए, पर मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि बैठ नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बेलपत्री को अपने घर लाकर भी बेलपत्री को सर पर रख के फिर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हैं। यदि यह भी संभव नहीं है तो गुरुजी ने कहा बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी को अपने माथे में लगाकर भी 108 बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। ऐसा आपको सावन में 5 दिन करना है। किसी भी 5 दिन आप कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लगातार 5 दिन करेंगे। यदि आप सोमवार को कर लिया, फिर आप जब मंदिर गए तब आपने कर लिया, या जब आपको बेलपत्री का वृक्ष मिल गया, पर पूरे सावन में आपको 5 दिन करना है। तो सावन का आधा महीना निकल गया है, कुछ और दिन शेष बचे हैं, आधा महीना और बचा है, तो आप इस बचे हुए दिनों में यह उपाय ज़रूर से कीजिएगा। अगला उपाय है सावन के सोमवार में किए जाने वाला। इस सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ को आप दूध जरूर से समर्पित करें, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था। समुद्र मंथन भी सावन के महीने में ही हुआ था। तो कंठ की जलन को मिटाने के लिए भगवान भोलेनाथ को गौ माता का दूध पिलाया गया था। तो सावन के महीने में गौ माता का दूध भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाने का बहुत ही बड़ा नियम है, और भोलेनाथ हर प्रकार की कामना पूरी करते हैं। रोग में मुक्ति भी आपको मिलती है। तो रोग से मुक्ति के लिए सावन के सोमवार के दिन या किसी भी दिन आप दूध की एक धार और एक धार जल की, दोनों ही धार एक साथ चढ़ाते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। यदि कोई रोग से पीड़ित है, आपके घर में रोग बीमारियां सता रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आप दूध और जल को भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाइए, और थोड़ा सा जल आप आचमन के लिए, जो व्यक्ति बीमार है उसके लिए भी ला सकते हैं। अगला उपाय है सावन के सोमवार में किए जाने वाला। अंतिम उपाय है सावन के सोमवार में किए जाने वाला। गुरुजी ने कहा यदि आपके कार्यों में अटकल आ रही है, कोई कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई भी मनोकामना आपकी अभी तक भी पूरी नहीं हुई है, तो यह उपाय आप ज़रूर से ही सावन के सोमवार में करके देखिएगा। लाभ आपको मिलना ही है। 7 बेलपत्री लेनी है। 7 बेलपत्री लेकर शिवालय जाइए, और भोलेनाथ के पास त्रिशूल होता ही है, तो त्रिशूल के जो तीनों भाग होते हैं, तीनों भागों में बेलपत्री, 7 बेलपत्रियों का स्पर्श कराना है। स्पर्श कराते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। स्पर्श कराने के बाद 7 बेलपत्रियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। उसके बाद आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दीजिए, फिर अपनी कामना कह दीजिए, और कामना कहने के बाद फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। इसके बाद आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर यदि जल लेकर गए हैं तो 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए, या आप पहले जल समर्पित कर सकते हैं, उसके बाद यह उपाय कर सकते हैं। आपकी जो भी कामना होगी अवश्य ही भोलेनाथ जी की कृपा से पूर्ण होगी। इस पूरे वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए, तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य ही करें। कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। हर हर महादेव।